तो दोस्तों आज जो हमने बात करी, सबसे पहले कहाँ पे बात करी, सिट्राजिन पे, एजाटाडिन पे, क्लेमिस्टीन पे, फेनिरामिन पे, क्लोरफेनिरामिन पे, लोराडेडिन पे, डेसलोराडेडिन पे और इबास्टिन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर मेडिट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन कौन कौन सी होती है, और इस वीडियो में लगभग 50% मैं आपको एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन बता दूंगा, और जो बाकी बची 50% वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसकी बात कर लेंगे। जो आज बात करेंगे एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन की, वो बात करेंगे हम सिट्राजिन पे, एजाटाडिन पे, क्लेमिस्टीन पे, फेनिरामिन पे, क्लोरफेनिरामिन पे, लोराडेडिन पर, डेसलोराडेडिन पे और इबास्टिन पे हम आज बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते होंगे कि जितनी भी एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन हैं उनका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। जो एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है सभी का यूज जो किया जाता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को अर्टिकेरिया हो जाता है, यानी कि उसको बदन पर, शरीर पर, बॉडी पर पित्ती उछल जाती है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर किसी को इंसेक्ट बाइट हो जाता है तो उसको भी हम ट्रीट जो करते हैं वो एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन से करते हैं। या अगर किसी व्यक्ति की आँख में से पानी बहता है, आँख लाल हो जाती है, उसको जुकाम होता है, या उसकी नाक बहती है, या उसको खुजली हो जाती है, तो उसको भी हम ट्रीट करने के लिए एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। और जितनी भी एंटीहिस्टामिनिक है वो अनसेफ होती हैं प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में। क्या करते हैं, हम इस टैबलेट का यानी कि एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेट्राजिन की। सेट्राजिन की क्लास क्या है, एंटीहिस्टामिनिक यूज़ का है, जो मैंने आपको बताया। बात करते हैं इसकी डोज की। एडल्ट के लिए जो इसकी डोज होती है वो 10 mg दिन में 1 या 2 बार होती है। बात करते हैं हम बच्चों के लिए इसकी डोज की, तो बच्चों में जो इसकी डोज होती है दोस्तों, वो 0.2 mg से लेकर के 0.4 mg दिन में 1 या 2 बार इसकी डोज होती है। बात करते हैं हम अगले वाले साल्ट की, यानी कि एजाटाडिन की। एजाटाडिन का क्या है, क्लास क्या है, एंटीहिस्टामिनिक, यूज़ क्या है, वही जो मैंने आपको बताया है। तो बात कर लेते हैं सीधी इसकी डोज की। तो एजाटाडिन की जो डोज होती है वो दोस्तों एडल्ट के लिए 2 से लेकर के 4 mg दिन में 1 बार हम देते हैं। बात करते हैं बच्चों में इसकी डोज की। तो बच्चों में जो इसकी दोस्तों डोज होती है वो 1 साल से लेकर के 5 साल तक के बच्चे में 0.5 mg हम इसकी डोज देते हैं सिर्फ 1 बार। और 6 साल से लेकर के 12 साल तक के बच्चे में 0.5 से लेकर के 1 mg तक हम दिन में 1 बार इसकी डोज दे सकते हैं। बात कर लेते हैं हम क्लेमिस्टीन साल्ट की। तो क्लेमिस्टीन साल्ट की क्लास वही, एंटीहिस्टामिनिक यूज भी वही। तो बात करते हैं सीधी इसकी डोज की। एडल्ट के लिए जो क्लेमिस्टीन की डोज होती है वो 1 mg सुबह को, 1 mg शाम को। बात करते हैं बच्चों में, तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक के बच्चों में हम इसकी डोज देते हैं 0.25 mg सिर्फ 1 बार। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं फेनिरामिन की। फेनिरामिन जो है वो एबिल के इंजेक्शन का और टैबलेट का साल्ट है। तो फेनिरामिन क्या है, एक एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन है, इसका यूज़ भी सेम है। और इसके जो यूज़ नहीं करते हैं, जहाँ पर जैसे प्रेगनेंसी में और ब्रेस्ट फीडिंग में इसका यूज़ भी सेम रहेगा, मगर इसका जो प्रयोग हम एक जगह और करते हैं। जैसे कि अगर किसी को ड्रग रिएक्शन हो जाता है, यानी कि कोई ऐसी मेडिसिन होती है जिसे हम पेशेंट को दे देते हैं मगर उसका एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, तो उसको हम रोकने के लिए फेनिरामिन का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं इसकी सीधी यानी कि इसकी डोज की। एडल्ट की जो डोज होती है फेनिरामिन की वो होती है 25 mg दिन में 2 या 3 बार, यानी कि 25 mg हम दिन में 2 बार या 3 बार इसकी डोज दे सकते हैं। और मैक्सिमम हम एडल्ट के लिए 100 mg इसकी डोज दे सकते हैं। बात करते हैं अब बच्चों में इसकी डोज की। तो 6 मंथ से लेकर के 1 ईयर के चाइल्ड में इसकी जो डोज होती है वो 2.5 mg से लेकर के 5 mg, और 1 ईयर से लेकर के 5 ईयर के बच्चे में जो इसकी डोज होती है दोस्तों वो होती है 5 mg से लेकर के 10 mg दिन में 2 या 3 बार। और जो 6 साल से लेकर 12 साल तक के बच्चे में जो इसकी डोज होती है वो दोस्तों 10 mg से लेकर के 15 mg हम दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं। अब बात करते हैं अगले वाले साल्ट की, यानी कि क्लोरफेनिरामिन की। क्लोरफेनिरामिन की क्लास क्या है, एंटीहिस्टामिनिक यूज़ क्या है, वही जो सेम मैंने आपको बताया है। बात करते हैं अब इसकी डोज की। एडल्ट के लिए जो डोज होती है क्लोरफेनिरामिन की वो 1 से लेकर के 2 mg दिन में 1 या 2 बार इसकी डोज हम देते हैं। बात करते हैं बच्चों में क्लोरफेनिरामिन डोज की, तो 0.1 mg पर kg के हिसाब से हम दिन में सिर्फ 1 या 2 बार दे सकते हैं बच्चों में इसकी डोज। अब बात करते हैं हम दोस्तों लोराटाडिन की, यानी कि लोराटाडिन की अगर क्लास क्या है, एंटीहिस्टामिनिक यूज़ वही है। बात करते हैं इसकी डोज की।
तो एडल्ट के लिए जो लोराडाइडिन की डोज होती है वो होती है 10 mg। हम दिन में सिर्फ एक बार यानी कि सुबह खाली पेट दे सकते हैं बेटर रिजल्ट के लिए। और बात करते हैं बच्चों में, तो आपको याद रखना है कि 2 से लेके 5 साल तक के बच्चे में 2.5 mg हम दिन में सिर्फ एक बार, और 6 साल से लेके 12 साल तक के बच्चे में केवल 5 mg हम इसकी डोज दे सकते हैं। बात करते हैं हम डैश लोराडाइडिन की यूज़ की, तो इसका यूज़ भी सेम है, क्लास भी सेम है। तो बात करते हैं इसकी केवल डोज की। तो दोस्तों डैश लोराडाइडिन की डोज होती है केवल एडल्ट के लिए यानी कि एक बड़े व्यक्ति के लिए 5 mg इसकी एक टैबलेट हम सुबह को देते हैं सिर्फ 24 घंटे में एक बार। अब बात करते हैं इबास्टिन की। तो दोस्तों इबास्टिन की अगर बात कर लेते हैं तो इबास्टिन की डोज देते हैं तो दोस्तों दिन में सिर्फ एक बार 10 mg हम इसकी एक टैबलेट देते हैं एडल्ट को, केवल सिर्फ एक बार 24 घंटे में एक बार एडल्ट के लिए इसकी डोज होती है 10 mg की। तो दोस्तों आज जो हमने बात करी, सबसे पहले क्या पे बात करी, सिट्राजिन पे, एजाटाडिन पे, क्लेमिस्टीन पे, फेनिरामिन पे, क्लोरफेरिनामिन पे, लोराडाइडिन पे, डैश लोराडाइडिन पे और इबास्टिन पे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जितनी बकाया बाकी रह गई हैं एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन वो अगली वीडियो में बात करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।